आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एडवांस टैक्स के बारे में। एडवांस टैक्स जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपकी फॉर द फाइनेंशियल ईयर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर आपकी एग्रीगेट टैक्स लायबिलिटी 10,000 को एक्सीड करती है, यानी कि अगर आपका पूरे साल का इनकम टैक्स 10,000 से ऊपर बनता है तो आपको एडवांस टैक्स देने की लायबिलिटी आपके ऊपर आती है। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वो क्या क्या केसेस हैं जब आपको एडवांस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखिए, कोरोना के चलते टीडीएस के रेट्स को तो कम कर ही दिया था, बट एडवांस टैक्स में कोई भी चेंजेस नहीं करे गए हैं, ना ही एडवांस टैक्स की डेट्स में चेंज किए हैं, ना ही एडवांस टैक्स के रेट्स में चेंज किए हैं। बट इस वीडियो में आपको मैं वो केसेस बता रहा हूं जब आपको एडवांस टैक्स आने वाली 15 सितंबर को नहीं पे करना है, और अगर आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आती है तो आपको कितना एडवांस टैक्स कब कब पे करना है। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं, एडवांस टैक्स के बारे में जान लेते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंघल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मनी मैरिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि आपको पता है, हम एडवांस टैक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं एडवांस टैक्स की ड्यू डेट्स पर। देखिए, अगर आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन कर रहे हैं तो आपकी जो एडवांस टैक्स की डेट आती है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, वो आती है 15 जून को। यानी कि एवरी 15 जून को आपको जितना भी एडवांस टैक्स, यानी कि जितना भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, उसका आपको 15% एडवांस टैक्स 15 जून को पे करना है। और अब आती है 15 सितंबर, जो कि कल ही है। 15 सितंबर को इफ यू आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इफ यू आर रनिंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, देन आपको 15 सितंबर तक 45% टैक्स लायबिलिटी पे करनी है, जो भी आपका एग्रीगेट पूरे साल का टैक्स बनता है। तो आने वाली 15 सितंबर को आपको 45% टैक्स पे करना है। अगर आप ये 45% टैक्स पे नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो आपको करना पड़ेगा इंटरेस्ट का भुगतान, और इंटरेस्ट लगता है आपको 1% फॉर द मंथ। और कितने टाइम का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा? इंटरेस्ट आपको देना है अगली एडवांस टैक्स की डेट तक, यानी कि 15 जून को आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की जो कि 15% था। 15 सितंबर को आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करी जो कि 45% ऑफ टोटल टैक्स थी। अब इन दोनों ड्यू डेट्स पर अगर आप किसी भी तरह से चूक गए एडवांस टैक्स को पे करने में, या फिर आपने जितना आपका एडवांस टैक्स बनता था उससे कम एडवांस टैक्स पे किया है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपकी टोटल एग्रीगेट लायबिलिटी फॉर द ईयर 1 लाख थी और आपको 15 सितंबर तक 45,000 डिपॉजिट करना था, बट किसी भी रीजन से आप 30,000 ही डिपॉजिट कर पाए, तो यानी कि जो आपका रिमेनिंग 15,000 की लायबिलिटी है, इस पर आपको 1% पर मंथ के हिसाब से 3 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि अगली ड्यू डेट आएगी आपकी एडवांस टैक्स की 15 दिसंबर, जिस पर आपको 60% एडवांस टैक्स जमा कराना है। यानी कि जो 15,000 बच गया, इस पर आपको देना पड़ेगा 3 महीने का इंटरेस्ट, जो कि अप्रॉक्सीमेट आपका 3% बनेगा। अब देखिए, कोरोना के चलते ना ही गवर्नमेंट ने आपको किसी भी तरह से टैक्स रेट के अंदर रिबेट दिया है। हालांकि टीडीएस के रेट्स के अंदर 25% की रिबेट दी थी, और ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि सितंबर से कुछ टाइम पहले एडवांस टैक्स में भी किसी ना किसी तरह की रिबेट मिलेगी। बट अनफॉर्चुनेटली ना ही आपको टैक्स रेट के अंदर कोई रिबेट मिली है, ना ही इंटरेस्ट के अंदर किसी तरह की वेव ऑफ या कटिंग करी गई है। तो आप 15 सितंबर यानी कल एडवांस टैक्स जरूर डिपॉजिट कर लीजिए। और ये तो हो गई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात। अब बात कर लेते हैं प्रोप्राइटरशिप की, एचयूएफ की। और अगर आप कोई एचयूएफ या प्रोप्राइटरशिप रन कर रहे हैं और अगर आपने 15 जून को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया है तो क्या होगा? तो दोस्तों, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप और एचयूएफ के केस में जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आती है वो आती है 15 सितंबर को। 15 जून सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वालों के लिए है, आपके लिए 15 सितंबर को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आती है। अब बात आती है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है कितनी। देखिए, अगर आप कोई प्रोप्राइटरशिप या एचयूएफ रन कर रहे हैं तो आपके लिए 30% ऑफ द टोटल टैक्स लायबिलिटी, 30% टोटल टैक्स लायबिलिटी का आपको डिपॉजिट करना है 15 सितंबर तक। तो मैंने आपको बता दिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए 15 सितंबर तक कितना टैक्स पे करना है, और प्रोप्राइटरशिप या एचयूएफ के लिए भी कितना टैक्स पे करना है। और साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बता दिया कि अगर आप ये एडवांस टैक्स आने वाली ड्यू डेट को नहीं पे करते हैं तो आपको अंडर सेक्शन 234 बी और सी 1% इंटरेस्ट की पेमेंट भी करनी पड़ेगी। और अब जैसे सितंबर स्टार्ट हुआ, हमारे पास काफी सारी क्वेरीज मेल व्हाट्सएप के जरिए आने लग गई कि इसमें पूछा जा रहा था कि अगर हम 44 AD के अंदर अपनी इनकम दिखा रहे हैं, यानी कि कोई प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम
शो कर रहा है आईटीआर में, जैसे कि 44AD में, या फिर प्रोफेशनल है, किसी भी तरह के डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट हैं और 44ADA के अंदर अपनी इनकम दिखा रहे हैं, तो उन्हें कितना एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप एनआरआई हैं या फिर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आपके लिए एडवांस टैक्स के रेट्स क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 44AD या 44AD के अंदर बिजनेस रन कर रहे हैं, यानी कि अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम दिखा रहे हैं, ट्रेडर हैं, या फिर आप कोई प्रोफेशनल है और अपनी इनकम 44ADA के अंदर दिखा रहे हैं, तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है। 15 जून हो, 15 सितंबर हो, 15 दिसंबर हो या 15 मार्च, आपको कोई भी एडवांस टैक्स पे नहीं करना है। खुशी की बात है ना, बट खुशी की बात थोड़ी सी लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि आपको एडवांस टैक्स इन ड्यू डेट्स पे ना करके 15 मार्च तक 100% एडवांस टैक्स पे करना है। तो दोस्तों 44AD और 44ADA के लिए आपको एडवांस टैक्स पे जरूर करना है, बट यहाँ रिलैक्सेशन ये दी गई है कि आपको 15 मार्च तक का टाइम दिया है। आप 15 मार्च तक अपना लमसम अमाउंट में 100% एडवांस टैक्स डिपॉजिट करा दें। अब बात आती है एनआरआई की। अगर आप एनआरआई हैं और आपको इंडिया से इनकम जनरेट हो रही है या इंडिया में इनकम जनरेट हो रही है, तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा या नहीं, ये भी कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जी हां, बिल्कुल आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। और मेरे पास एक सीनियर सिटीजन की भी क्वेरी आई थी। उनका कहना था कि वो सीनियर सिटीजन है और उनको पेंशन और इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तो क्या उन्हें एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, हालांकि जो उनकी एग्रीगेट टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 को एक्सीड कर रही है। तो देखिए, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो सीनियर सिटीजन जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि अगर आपको किसी भी तरह की बिजनेस या फिर प्रोफेशनल इनकम हो नहीं रही है, तो आपको एडवांस टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। पेंशन और इंटरेस्ट इनकम के लिए आपको एडवांस टैक्स नहीं देना है। हाँ, अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस रन कर रहे हैं या फिर आप प्रोफेशनल हैं, तो डेफिनेटली आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड भी मेरे पास एक मेल आई थी, जिसमें पूछा गया था कि क्या वो चैप्टर 6 में, 80C में, 80D के अंदर जितनी भी डिडक्शंस हैं, उनको क्लेम करने के बाद अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करे, या फिर बिफोर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ 80C और 80D, यानी कि 80C और 80D की जितनी भी डिडक्शंस हैं, उन डिडक्शन को क्लेम करें या ना करें एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, आप एक बार सोचिए कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर के एंड में, यानी जब आप असेसमेंट ईयर में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो क्या आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए 80C और 80D का बेनिफिट नहीं लेते हैं ना? तो व्हाई नॉट फॉर एडवांस टैक्स? यस, अगर आप एडवांस टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं, तो आप जितनी भी डिडक्शंस हैं, 80C, 80D, 80G, जितनी भी डिडक्शंस हैं, इन डिडक्शंस को कैलकुलेट कीजिए कि फाइनेंशियल ईयर के एंड पे आपकी कितनी डिडक्शंस होंगी, और उसके बाद अपनी एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन कीजिए। अब बात आती है कि एडवांस टैक्स कैलकुलेट कर लिया, एडवांस टैक्स की ड्यू डेट भी आ गई, बट एडवांस टैक्स पे कैसे करें? तो ये भी नोट कर लीजिए, चालान नंबर 280 के जरिए, जिसके जरिए आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं, एडवांस टैक्स पे करते हैं, या फिर किसी भी तरह की इनकम टैक्स की डिमांड पे करते हैं। ऑनलाइन जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वेबसाइट मिल जाएंगी, जिसके जरिए आप एडवांस टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको वेबसाइट विजिट करनी है और वहां पर आपको पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद में आपको असेसमेंट ईयर का सिलेक्शन करना है कि किस असेसमेंट ईयर के लिए आप एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं। फिर वहां पे आपको अमाउंट भरनी है, और अमाउंट भरने के बाद आपका जो भी वेबसाइट है, जो भी आपकी नेट बैंकिंग है, वहां पर उस वेबसाइट को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां अपने बैंकिंग क्रेडेंशियल डालने के बाद आपकी एडवांस टैक्स की पेमेंट हो जाएगी, और ये एडवांस टैक्स आपको थोड़े टाइम बाद फॉर्म नंबर 26AS में भी शो करेगा, जहां पर आपको सारे TDS, जितने भी TDS डिडक्ट हुए हैं, वो शो करते हैं। तो दोस्तों, एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन मैंने आपको बताई, एडवांस टैक्स फॉर्म बताया कि किस फॉर्म के जरिए आपको एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी है। कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं और कुछ मेरे पास जो व्हाट्सएप और मेल्स आई थी, उन क्वेरीज का भी मैंने आपको इस वीडियो में आंसर दिया। आप अगर NRI हैं तो आपको एडवांस टैक्स पे करना है या नहीं करना, या फिर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको एडवांस टैक्स पे करना है या नहीं करना। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंफ्यूजन अब आपको बचा होगा। फिर भी अगर मेरे से कोई भी कंसेप्ट एडवांस टैक्स से रिलेटेड छूट गया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के एंड में कमेंट भी कर सकते हैं। डेफिनेटली 15 सितंबर से पहले कोशिश करूंगा कि मैं आपकी सारी क्वेरी का आंसर दूं, ताकि आप ऑन डेट एडवांस टैक्स की पेमेंट कर सकें। तो दोस्तों, एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी नए अपडेट्स के साथ में, नई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।